Hello everyone, myself Gitanjali Lohia, your maths teacher. Today's topic is prime factorization. So today we will learn how to do prime factorization. For that let's take a number 36. तो हम 36 को चेक करते हैं. तो 36 कैसे फॉर्म कर सकते होता है? 2 18 जा 36, ओके 3 12 जा 36, 9 4 जा 36, 6 6 जा 36, 36 1 जा 36. So students ये क्या हो गए 36 के फैक्टर्स हो गए, लेकिन इसमें से 18, 12, 4, 9, 6 ये सारे नंबर प्राइम नंबर्स नहीं है. फैक्टर तो हमने किए लेकिन ये प्राइम नंबर्स नहीं है. तो हमें इसका ऐसा फैक्टर्स करने हैं जिसमें हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स ही मिले. इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि हमें इसका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है. तो उसका मेथड कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 36 का. We will start dividing it by a smallest number. सबसे छोटा नंबर से हम इसको स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 2 है ना. 1 से नहीं करेंगे 2 से, ठीक है. 2 से हम इसे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे. तब तक हम इसे 2 से डिवाइड करते रहेंगे, जो भी नंबर्स आते रहेंगे जब तक 2 से डिवाइड कर सकता है. ओके सो 2 18 जा 36. नाउ 18 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 9 जा 18. अब आपको दिख रहा है कि जो 9 है वो 2 के टेबल में नहीं आता. इट मींस 2 9 को डिवाइड नहीं कर सकता. इसलिए हम नेक्स्ट नंबर 3 से 9 को डिवाइड करके चेक करेंगे. तो 3 की जो 3 है वो 9 को इजीली डिवाइड कर देता है. 3 3 जा 9, ओके 3 3 जा 9. नाउ अब 3 हमें 3 को किससे डिवाइड करेंगे. 3 से ही डिविजिबल है, इसलिए हमने 3 से ही 3 को डिवाइड किया और कितना आ गया 1. तो दिस इज द लास्ट स्टेप. जब हमें 1 मिल जाता है इट मीन्स कि हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया. नाउ स्टूडेंट लेट्स चेक हियर. देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36. तो ये जो नंबर्स हमने फाइंड आउट करे हैं ये नंबर्स क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए. इसके 36 के 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36. So these are the prime factors of 36. Okay, let's understand it with another example. Like another number I am taking 96. Okay, let's do its factors. के factors हम करते हैं 96. So again हम 2 से start करेंगे. 2 48 जा 96. Again 48 को फिर हम डिवाइड करेंगे 2 से, कितना जाएगा 24 टाइम्स जाएगा. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर आपको चेक करना है कि ये 2 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फर्स्ट थिंग इज हमने क्या पढ़ा हुआ है, इवन नंबर ऑड नंबर्स पढ़े हैं. तो इसमें अगर वंस प्लेस पे इवन नंबर है तो इट मींस कि ये नंबर डेफिनेटली 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा. अगर ऑड नंबर होता तो हम ये कहते 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम किसी नेक्स्ट नंबर से उसे चेक करते. तो ये 2 से डिविजिबल था, 48 आया, 48 2 से डिविजिबल और 24 आया. अब 24 भी 2 से डिविजिबल है. 2 12 जा 24. नाउ 12 2 6 जा 12, 2 3 जा 6. नाउ 3 किससे डिविजिबल है, 3 3 से ही डिविजिबल है. 3 1 जा 3. यहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया. ये सारे जो नंबर्स हमें मिले ये सारे नंबर्स क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए. सो लेट्स राइट एंड चेक. 1 2 3 4 5. कितने 2 है यहाँ पे, 5 2 है. तो वी विल राइट हियर 5 2. ओके 1 2 3 4 5 और इंटू लास्ट में कितना है 3. लेट्स चेक इट. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96. So these are the prime factorization. This is the prime factorization and these are the prime factors of 96. Okay students. Student, now we will do exercise 3.6. So in 3.6 first question is we have to find the HCF. So let's talk about HCF. What is HCF? It means highest common factor. यानी कि हमें नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालना है. तो लेट इट अंडरस्टैंड, इसे इजी वे में हम समझते हैं. लेट्स टेक 8 एंड 12. 8 एंड 12 के फैक्टर्स देखते हैं. सबसे पहले 8 के फैक्टर्स, वो नंबर्स जो 8 को डिवाइड कर सकते हैं. 1 2 4 and 8 itself. Okay, 1 8 जा 2 2 4 जा 8. Now 12 को वो नंबर्स हम लिखते हैं जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं. 1 2 3 4 6 and 12. So these are the factors of 8 and these are the factors of 12. Okay. So
ये नंबर्स है। अब हमें इसमें देखते हैं कॉमन, ठीक है, कॉमन, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला गया है यहाँ पे। कम फॉरवर्ड। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है, तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन देखते हैं कि कॉमन कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो कॉमन है। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, ओके, एंड 4 कॉमन है। अब हमारे पास 1 कॉमन, 2 कॉमन है, 4 कॉमन। अब इसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? तो हाईएस्ट नंबर क्या है? 4 है। इट मीन्स कि 4 क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो हमें यही फाइंड आउट करना था। अगर लीस्ट कॉमन फैक्टर होता, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, तो वहां पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमें वहां पे क्या फाइंड आउट करने पड़ते हैं? मल्टीपल्स लिखते। जब मल्टीपल्स लिखेंगे उसके बाद उसमें भी कॉमन निकालेंगे, सबसे छोटा होगा वो लीस्ट कॉमन होगा, उसको हम बाद में देखेंगे। जस्ट मैंने आपको एक हिंट दे दिया यहाँ पे से। सो ये हमने फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स दोनों के निकाले, उसमें से हमने कॉमन किया, जो कॉमन था सारे कॉमन नंबर लिखे, उसमें देखा हमें सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? कॉमन 4 है, तो 4 क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 8 एंड 12 का। ओके, सो दिस इज द बेसिक वे टू अंडरस्टैंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट जो प्रॉपर मेथड है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, लेट्स सी। हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18 एंड 48। A and H I will do for you and rest of the question you will do by yourself. Okay, so question number 1 का first 18 and 48. Okay, अब HCF में हमें दोनों के ही क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर्स करने पड़ेंगे। एक साइड हम करेंगे 18 का फैक्टर और एक साइड हम करेंगे 48 का फैक्टर। ओके, सो लेट्स यहाँ स्टार्ट करते हैं। 2 9 जा 18। अब 2 से 9 डिवाइड नहीं होता, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 आ गया। इट मीन्स ये फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। नाउ 48 की टर्न, 2 से 48 को डिवाइड करेंगे 24, 2 24 जा 48, 2 12 जा 2, 6 जा 2, 3 जा लास्ट में 3 1 जा 3, और ये फैक्टर्स भी कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करो। सबसे पहले जो ये फैक्टर्स है हम इन्हें लिख लेंगे। सो हियर द डाउन साइड ये 18 के लिख लेते हैं 2 into 3 into 3, ओके, एंड यहाँ पे 48 के लिख लेते हैं। 48 का है 2 into 2 into 2 into 2 into 3। अब बेटा देखो इसमें कॉमन देखते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसको एक सर्कल में आप बना लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है? नीचे 2 है लेकिन ऊपर कोई भी 2 नहीं है। यहाँ पे 3 2 है नीचे, लेकिन ऊपर एक भी 2 नहीं है। यहाँ पे 3 है और ऊपर भी हम ऊपर से भी 3 ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3 भी क्या आ गया? कॉमन आ गया। अब क्या करना है? देखो जो कॉमन नहीं आ रहे उन्हें लेफ्ट कर दो, उनका हमें कुछ नहीं करना। हमने पेयरिंग बना ली, जो हमें कॉमन दिखे हमने उन्हें पेयर में बना लिया एक सर्कल के अंदर। ओके, अब HCF फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? इन दोनों में से एक नंबर, ये पेयर है, इसमें से एक हम नंबर बाहर निकालेंगे। तो 2 2 है, 2 पेयर के अंदर, तो हमने एक 2 बाहर निकाल लिया, और उसी तरीके से 3 में से भी एक 3 बाहर निकालेंगे। अब इन दोनों की हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6। तो इट मीन्स कि 18 एंड 48 के जो फैक्टर्स हैं, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर निकल के आएगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 6 होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर H, क्योंकि मैंने इस H इसलिए करी क्योंकि इसमें 3 डिजिट है, हमें 3 डिजिट में HCF फाइंड आउट करना था। ओके, सो इसमें हमें 91, 112 एंड 49 इनके फैक्टर, सॉरी प्राइम HCF फाइंड आउट करना इन 3 नंबर्स का हमें। तो पहले तीनों नंबर्स के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 91 के फैक्टर्स 7 13 जा 91। इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए बेटा, या फिर रफ में आप चेक करोगे तो इतना टाइम वेस्ट होगा। ओके, डिवाइड करके चेक करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। टेबल लर्न होनी चाहिए 20 तक। 7 13 जा 91, 13 1 जा 30, तो इसके तो फैक्टर्स इतने ही हो गए। ठीक है, नाउ 112, तो इसे तो हमें डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा क्योंकि 2 से हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लेस पे कितना है? 2 है, इट मीन्स 2 से ये डिविजिबल है। आप इसे चेक करेंगे रफ में, 2 से 112 को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 56। नाउ 56 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 28, 28 को 2 से डिवाइड करेंगे 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। ये फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट हो गया। नाउ 49,
7 से 1 जो 49 होता है, 7 से 7 डिवाइड हो गया, 1 आ गया। तो ये तीनों हमने फैक्टराइजेशन इनका कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनके जो ये प्राइम फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो 7 इंटू 13 19 का है, 91 का है, 12 का है, 112 का है, इंटू 2 इंटू 7, द लास्ट 49 का 7 इंटू 7। अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है। तो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। तो यहाँ पे थोड़ा सर्कल करने में प्रॉब्लम हो जाएगी इस तरीके से। तो आप इसे मत करिएगा, जस्ट आप याद रखिएगा कि हमारा नंबर कौन सा कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे 7 7 7 तीनों में, ये फैक्टर जो है तीनों का फैक्टर है और इसके अलावा और कोई फैक्टर ही नहीं है। इट मीन्स कि 7 ही क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। Okay student, this is question number H. Now we will do question number 2. Now question number 2. What we have to do in question number 2? What is the factor HCF? What is the HCF of two consecutive number? अगर कोई दो consecutive number होते हैं तो उनका HCF क्या होगा। अब वो numbers क्या क्या हो सकते हैं, A, B and C बता रखा है। यानी कि अगर सिंपली दो कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है, लगातार, लाइक 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, लगातार नंबर है। तो अगर आप इनका HCF करोगे तो वो कितना होगा। अगर कोई दो इवन नंबर है, इवन नंबर आपको पता है 2 4 6 8 12 ओके 10 12। सो जो इवन नंबर है, अगर इवन कंसेक्यूटिव नंबर का जैसे 4 6 2 4 इस टाइप से 10 12, इनका अगर आप HCF फाइंड आउट करोगे तो वो कितना होगा। लास्ट वन इज ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए और ऑड होना, जैसे 1 और 3, ठीक है, 5 एंड 7। तो इनका क्या होगा अगर आप HCF करोगे। सो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी आप इसे ट्राई खुद करेंगे विद द एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल से ट्राई करके चेक करिएगा। सो अगर कोई नंबर कॉमन नॉर्मली नंबर है, जैसे मैंने लिया 2 और 3, अगर मैं इसका HCF फाइंड आउट करूंगी तो क्योंकि HCF इसमें और कुछ कॉमन होना ही नहीं है, जब कहीं पर भी कुछ भी कॉमन नहीं आता है उस केस में HCF 0 नहीं होता है, उस केस में HCF होता है 1। क्योंकि जब भी हम फैक्टर करते हैं तो लास्ट में हर किसी फैक्टर के 1 आता है, तो उस 1 को हम आगे इंक्रीज नहीं करते, लेकिन 1 भी हम एज अ फैक्टर मानते हैं। क्योंकि जब हमने नॉर्मली हम फैक्टर करते हैं तो 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, इट मींस हर नंबर 1 हर नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो अगर उसमें जैसे लाइक 2 और 3 में कोई भी क्या कॉमन नहीं आता है, दोनों ही कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं, तो उनका जो HCF होगा वो 1 होगा। नाउ अगर हम इवन नंबर के बारे में बात करें, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। सो जो इवन नंबर्स हैं, लाइक अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 एंड 4, 2 और 4, अगर 2 और 4 दोनों का ही अगर हमें क्या करना है, फैक्टर करना पड़े, तो कॉमन फैक्टर्स के क्या आएंगे, 1 और 2, 1 और 2 इसके भी होंगे, 1 और 2 इसके कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो इसीलिए उनका जो HCF होगा तो वो कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ओके, दिस यू डोंट नो नीड टू राइट दिस, I have just written for the explanation. Okay, now question number C. हमें क्वेश्चन नंबर C में हमें क्या करना था, 2 consecutive ऑड नंबर्स का चेक करना है कि उनका HCF कितना होता है। तो अगर हम 2 consecutive ऑड नंबर अगर मैं ले लूं 3 और 5 ले लेती हूँ, तो दोनों का अगर मैं HCF करूंगी तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, लेकिन 1 हमेशा कॉमन होता है, तो इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे ही आपको डिस्कस करके बता देती हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे HCF ऑफ co-prime numbers 4 and 15 was found as followed by factorization। जैसे यहाँ पे बता रखा था पेज नंबर 64 में क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे HCF बताया है 4 and 15 जो कि को-प्राइम नंबर है, तो उनके फैक्टर्स बताए हुए हैं। अब जो कह रहे हैं कि इनके जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो कोई भी नंबर क्या है, कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इट मींस कि जब दो को-प्राइम नंबर्स है और उनके फैक्टर्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मींस उसका HCF क्या होगा, 0 होगा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा, मैंने आपको बताया अगर किन्हीं दो नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, इट मींस उसका HCF क्या होगा, 1 होगा, 0 नहीं होगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.6 स्टूडेंट। इफ यू हैविंग एनी डाउट यू कैन रिपीट द वीडियो और यू कैन आस्क टू मी। ओके, थैंक यू।